चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कल का ही सेम टाइप का क्वेश्चन, उसके दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे। Copper 2963, find number of electrons, protons, neutrons in 126 kg of copper। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, हाँ बोलो। कोई स्क्रिप्ट पे लिखना है? नहीं, अरे आप लोग है ना वो करो जो भी कर, मतलब सम्स आप नॉर्मली सॉल्व करना, जो भी आप इंपॉर्टेंट चीजें है ना उसको बस है ना उस फुल के में मैं आपको बता दूं कौन सा इंपॉर्टेंट है वो लिखने के लिए, ठीक है। देन देयर इज वन मोर, कॉपर का हो गया। लेट्स टेक वन मोर। 23, यहाँ पे Na+, एंड यहाँ पे लेट्स टेक 11, यहाँ पे भी फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड, इसमें ना आप ये भी फाइंड करो, चार्ज पहले फाइंड आउट करना, फिर इसके बाद नेक्स्ट चार्ज फाइंड आउट करने के बाद मास फाइंड आउट करना, मास कितना रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड, ये दो क्वेश्चन ट्राई करने का, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अनिशा जरा वीडियो ऑन करना। चलो सबसे फर्स्ट यहां पे आपको दिया क्या है, एटॉमिक मास कितना रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन में एटॉमिक मास कितना रहेगा, 63। 63। तो n इक्वल टू क्या आएगा, ये बताओ ऊपर क्या आएगा, न्यूमरेटर में W/m आता है, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, 126 into 10⁻³ वेरी गुड, 126 into 10⁻³। फिर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 63। 63 आएगा। तो ये और ये क्वांटिटी कैंसिल आउट होएगा, यहां पे बचेगा 2 into 10⁻³ एंड साइड में यूनिट क्या आएगा, क्या आएगा यूनिट, मॉलिक्यूल। मोल्स आएगा, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हो आप तो मोल्स आएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद नेक्स्ट 2 into 10⁻³, ये तो मोल्स हो गया। अब हम लोग इससे क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, तो मॉलिक्यूल्स कितना रहेगा, कितना रहेगा मॉलिक्यूल्स, 6.022 into 10⁻²⁰. 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, एक मॉलिक्यूल में कितना प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ठीक है। एक्चुअली एटम्स आना चाहिए यहाँ पे, हम लोग मॉलिक्यूल्स के साथ चले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो तो यहाँ पे 63, कॉपर 29 दिया है, तो इसमें सौरभ बताओ प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, इसमें प्रोटॉन कितना रहेगा, सर प्रोटॉन 29 रहेगा। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन भी 29 रहेगा क्योंकि ये न्यूट्रल है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना रहेगा,
कैसे करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? कैसे? A is equals to P plus N. वेरी गुड। तो कितना आएगा? 34, जैसे बोला 34 न्यूट्रॉन्स आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, 2 into 6, इसको 6.022 को हम लोग 6 लेंगे, 10 raised to 3, 10 raised to 23 ऐड होके 10 raised to 26। एक मॉलिक्यूल में 29 है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलेगा। अगर इसको 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो 29 मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। अगर इसको 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें मिलेगा। ठीक है, यहां पे और लिखा है, अगर 20 प्रोटॉन से किया तो प्रोटॉन्स मिलेगा। तो दिस विल गिव मी टोटल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चलो अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहां पे चार्ज, टोटल चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 into 6 इंटू कितना है 29 इसके साथ, और इंटू क्या है 10 raised to 26। अब इतने सारे प्रोटॉन है और स्लैश इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इतने सारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। अब टोटल चार्ज निकालने के लिए आपको पता रहना चाहिए एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है, 1.6 into 10 raised to -19। तो ये हमें देगा टोटल चार्ज, किसमें, कूलम में देगा। अब लास्ट का 3 पार्ट कैलकुलेट करते, दैट इज मास। तो फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 into 6 into 29 into 10 raised to 26 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन का वजन कितना रहता, चेक करो, एक इलेक्ट्रॉन का वजन कितना है, 9.1 into 10 raised to -31। वेरी गुड, 9.1 into 10 raised to -31। एंड इसका यूनिट जो आएगा ये किस में आएगा, केजी में। हम लोग इसको क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, उसको 10 raised to 3 में। अब ये क्यों किया ग्राम में कन्वर्ट, क्योंकि आपके पहले जो भी यूनिट्स थे ना सब ग्राम में थे, इसीलिए ग्राम में कन्वर्ट कर देना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सबको ग्राम में रखो। सो अगर आपको फाइनल आंसर कैलकुलेट करना है तो 2 अभी आपको मल्टीप्लाई करने का भी जरूरत नहीं है, तो सिर्फ 2 into 6 into 29 into 9, 10 raised to 26 और 31 कितना होएगा, 10 raised to -5, -5 और 3 कितना होएगा, 10 raised to -2 ग्राम। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन। तो सबसे पहले देखना है टोटल प्रोटॉन कितना है, तो 2 into 6 इंटू हम लोग क्या करेंगे 29 इंटू क्या है 10 raised to 26 प्रोटॉन है। ये क्यों 29 से मल्टीप्लाई किया, आई होप पता हो। कैमरा चालू रखना सब लोग, कौस्तुभ, सुजल कैमरा चालू रखना, गौरव कैमरा चालू करो। ओके चलो, इधर तक हो गया। अब एक प्रोटॉन का वजन कितना रहता है,
1.6 into 10 raised to minus 20. -27 kg में है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट, तो 10⁻³ आएगा इंटू 10⁻26। इनको जरा मल्टीप्लाई करते, तो 2 × 6 बिकम्स, जो भी है इसको जरा साइड में रख देना, 2 × 6 × 29 × 1.6, 10⁻⁻27 और 3 किया तो 10⁻⁻24 और इंटू 10⁻26 किया तो 10⁻²। यूनिट क्या रहेगा, ग्राम। इधर तक किसी को डाउट है तो प्लीज पूछना, कुछ भी अगर डाउट रहेगा। सर एक डाउट है मेरा। बोलना, क्या डाउट है? सर 10⁻26 into 10⁻23 तो -10⁻29 हो जाएगा ना, तो +2 आएगा, -2 नहीं आएगा। 10⁻⁻27 और 3 10⁻⁻24 होएगा। 10, हाँ हाँ, इधर 10 27 बरोबर, मेरा गलती हो, 10⁻² आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर सब लोग? हाँ सर। वैसे आप क्या करो, न्यूट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना क्या रहेगा, मैं इधर ऊपर लिख रहा हूं जस्ट। चलो, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, तो ऑफ कोर्स 2 × 6 × न्यूट्रॉन कितना है, 34 है, इंटू 10⁻26 न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन का वजन कितना है? 1.6 into 10⁻⁻27. वेरी गुड, 27 kg में है। हम लोग इसको ग्राम में कन्वर्ट करने, 10⁻³ से मल्टीप्लाई और इंटू क्या रहेगा, 10⁻20। यूनिट इसमें रहेगा, मल्टीप्लाई करना, तो ये रहेगा 2 × 6 × 34 × 1.6, एंड ये सबको करने का तो आपको पिछले बार का सेम ही आएगा। जिनका हो गया दे कैन गो टू द ये वाला सम, 2311 Na+। मैंने देखो एक एक चीज देखो कैसे किया है, पहले नंबर ऑफ मोल्स ढूंढा, एक मोल में कितना रहता है, इतना मॉलिक्यूल्स रहता है, एक मॉलिक्यूल में 29 है, तो इंडिविजुअली एक एक को मल्टीप्लाई किया तो हमें टोटल प्रोटॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, समझ के करो, बस उतना ही बोलो, और कुछ नहीं समझ रहा है तो पूछो, उतना ही बोल रहा है, लास्ट मोमेंट के लिए मत रखो। आपके दिमाग में ऐसा छोटा भी डाउट रहेगा, क्यों 29 से मल्टीप्लाई, क्यों 34 से मल्टीप्लाई, तो पूछ लो। सर Na कितना है? Na सोडियम है ना? सर कितना नहीं, ग्राम सर, कितना अभी- केजी? हाँ, ओ ग्राम, ओके ओके फाइन फाइन, तो आप लोग लिखो 46 पिकोग्राम, चलो पिकोग्राम करो, 46 पिकोग्राम, 46 पिकोग्राम दिया ऑफ सोडियम। चलो, अब ये क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है वो जरा देखेंगे। तो सोडियम 23, यहाँ पे 11। तो सबसे पहले सब लोग बताओ, यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या रहेगा? 11 प्रोटॉन। हेलो अमन, 12 न्यूट्रॉन। 11 इलेक्ट्रॉन
और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना रहेगा? 12. 12. लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? Na Plus प्लस 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 10 का electron. ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 से कम होएगा, बस उतना ध्यान दें। चलो एज यूजुअल आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूला इज W अपॉन M। दिया कितना है? 46 पिकोग्राम। पिकोग्राम रहेगा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 raised to minus 12. 10 रेज टू माइनस 12। मोलार मास कितना है? इट इज 23। आपको क्लियरली इधर दिख रहा है एटॉमिक मास दिया है 23 है करके। कौशल जरा कैमरा चालू करो, सुजल फ्रंट कैम ऑन करना। ये आपको कितना डिवाइड करने का 2 मिलेगा। दिस इज गोइंग टू गिव 2 into 10 raised to minus 12 मोल्स देगा हमें। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? इधर तक किसी को डाउट ये फॉर्मूला के ऊपर? नहीं है सर। अब हर मोल में कितना मॉलिक्यूल्स रहेगा आप खुद बताओ मुझे, कितना रहता है? 6.02 6.022 into 10 raised to 23. into 10 raised to 20. इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हर मॉलिक्यूल में कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या कैलकुलेट करना है? टोटल। चलो हम लोग इंडिविजुअल एक एक करके करते। अगर हमें टोटल प्रोटॉन पूछा रहेगा तो ये 2 into 6 into 10 raised to minus 11, सॉरी 10 raised to minus 12 और 23 कितना होएगा? प्लस 12 होएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट में किसी को डाउट? क्योंकि हमारे पास 11 प्रोटॉन है इसीलिए। तो वैसे कौस्तुभ बताओ, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन ढूंढना रहेगा तो 2 into 6 into 10 raised to 12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? Sir, 10 raised to 11 आएगा ना? ओ सॉरी, इधर 11 आएगा। टेन रेज टू 11 आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11. अरे बोलो, बाकी लोग का आवाज ही नहीं आ रहा है। बोलो, सब लोग बोलो, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 11 नहीं 10 10 से। चलो अभी हमें क्या चाहिए? टोटल न्यूट्रॉन चाहिए। चलो सुजल बताओ, टोटल न्यूट्रॉन के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे ये क्वांटिटी को? किससे मल्टीप्लाई करोगे? 12 से मल्टीप्लाई। तो इससे हमें टोटल न्यूट्रॉन मिलेगा। अब सपोज टोटल चार्ज निकालना है। ओके, तो गौरव बताओ टोटल चार्ज के लिए हम लोग ये प्रोटॉन के बदले क्या लिखेंगे? प्रोटॉन के बदले, चार्ज के बदले क्या लिखोगे? चार्ज ढूंढना है तो हाँ तेरे पॉजिटिव। कितना कितना गौरव? 1 पॉइंट पॉजिटिव। हाँ कितना वैल्यू कितना है? 1.6 into 10 raised to। चलो अथर्व बताओ यहाँ पे कितना होएगा? 1.6 into 10 raised to minus 21 आया था। इधर 10 को 1.6 into 10 raised to minus 19, तो ये कूलम हो गया। यहाँ पे कितना होएगा टोटल चार्ज अगर निकालना रहेगा तो? -51। यहाँ पे टोटल चार्ज निकालना रहेगा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 raised to minus 51। इधर किससे मल्टीप्लाई करोगे?
सब लोग बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका टोटल चार्ज निकालना रहेगा तो 1.6 into 10 देखो जरा न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है, देखो देखो कितना न्यूट्रॉन, 0. 0. टोटल चार्ज इसका क्या होएगा, 0 होएगा। चलो अब इसका टोटल मास निकालना है, तो टोटल मास के लिए सेम यही चीज यूज करो, 2 into 6 into 10 raised to 11 into 11। अभी एक प्रोटॉन का मास कितना है, कितना है, 0.6 into 10 raised to minus 20. -27 है, तो इसको हम लोग 10 raised to 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को आंसर किसमें मिलेगा, ग्राम। चलो इसके लिए बताओ, ये इलेक्ट्रॉन के बदले हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आएगा, मास के बदले क्या आएगा, 9.1 into 10 raised to minus वेरी गुड, 31. इधर आएगा 9.1 into 10 raised to minus 31, इसको 10 raised to 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम में, ये तो टोटल चार्ज 0 हो गया, विद टोटल मास। अभी टोटल मास निकालने के लिए हम लोग न्यूट्रॉन के बदले क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1.6 into 1.6 into 10 raised to minus वेरी गुड, तो ये 12 को लिख लो और न्यूट्रॉन के बदले लिखेंगे 1.6 into 10 raised to minus 27, इसको 10 raised to 3 से मल्टीप्लाई, तो आंसर जो भी आएगा ग्राम में आएगा। आई होप अभी ये थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा रहेगा कैसे करते करके, इट्स वेरी सिंपल। इसमें आप बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो अभी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, प्रैक्टिस पे ज्यादा करके डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप लोग है ना आपके नोट्स में, ठीक है, आप लोग अपने नोट्स जो मैंने आपको बोला फुलस्केप शीट जो है ना, उसमें ना ये लिख के रखो, ठीक है, ये चीज। तो ये जरा बताता हूं, फर्स्ट है कोई भी एलिमेंट, इसके ऊपर हम लोग कोई भी एलिमेंट, इसको हम लोग लिखते कैसे, x, ऊपर a लिखेंगे, नीचे z लिखेंगे हम लोग, ओके। a हमें क्या बताएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बताएगा, z हमें क्या बताएगा, आइदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बताएगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा। सपोज यहां पे x2 माइनस है और इधर a और z लिखा है, तो x2 माइनस से a में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना z में कोई फर्क पड़ने वाला है, लेकिन 2 माइनस चार्ज ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कितने से बढ़ेगा यहां पे, 2 से, ठीक है। वैसे अगर इधर a x दिया है और इधर दिया है 3+, तो इसका मतलब a में तो कोई चेंज नहीं पड़ने वाला है, ये तो p+n ही रहने वाला है, z में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज प्रोटॉन भी एज इट इज रहेगा, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने क्वांटिटी से रेड्यूस होएगा, 3 यूनिट से रेड्यूस, ठीक है। तो ये आप खुद से करना, प्लीज कैमरा ऑन करना। अभी जिसका कैमरा बंद रहेगा ना, मीटिंग के बारे में बताऊंगा नहीं, सिर्फ बात चलेगा, आपका चलेगा, कोई बात। अनिशा, इसको है ना सेपरेट फुलस्केप शीट में बना, सेपरेट एक फुलस्केप शीट लो, मिडिल पेज लो और उसमें ये सब लिखो, ताकि जब आप चैप्टर को रिवाइज करोगे ना, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू ओनली दिस मच, दैट्स इट। सम्स तो प्रैक्टिस किया ऑलरेडी हमने। तो यहां पे a में कोई फर्क आने वाला है क्या, नहीं, सो इट विल बी p+n एज इट इज। z क्या रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन,
लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कि कम होएगा, बोलो डिक्रीज कितने से? 1. 1 यूनिट्स। तो ये एग्जांपल्स, फर्स्ट ये एग्जांपल्स के, ठीक है। फिर इसके बाद ये तो सबसे पहला नोट हुआ। चलो नेक्स्ट है सेकंड नोट जो है, दैट इज जो बेसिक मासेस आपको जो पता रहना चाहिए वो सब आपको बता रहा हूं। तो सबसे बेसिक है हाइड्रोजन, इधर हेडिंग डालो एटॉमिक वेट्स, एटॉमिक वेट्स आपको कैलकुलेशंस के वक्त हेल्प करेगा। हाइड्रोजन का रहता है 1, कार्बन का रहता है 12, ऑक्सीजन का रहेगा 16, नाइट्रोजन का रहने वाला है 14, हीलियम का रहेगा 4, फिर इसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन का रहेगा कितना, वेट 1 सेकेंड, 8 9, हाँ तो फ्लोरीन का रहेगा 17, फिर इसके बाद सोडियम का रहेगा 23, फिर इसके बाद सर ये किस कैल्शियम पे का, लिखने का? क्या क्या? ये किस पे लिखने का? अरे सेपरेट फुलस्केप में आपको बोला था निकाल के रखो करके, उसमें लिख दो ये। हाँ हाँ उसमें, हाँ। और वो फुलस्केप संभाल के रखो, उसको फेंको मत, संभाल के रखना कि आप लोग नोट्स तो बनाए नहीं, एटलीस्ट वो फुलस्केप्स तो रखो, काम आएगा। सल्फर इज 32, एल्यूमिनियम इज 27। फिर जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आते रहेंगे ना, हम लोग इधर ऐड करते रहेंगे, वही वो शीट में ऐड करते रहना, नया नया जैसे आएंगे। 35 पॉइंट, फाइल बनाने का है क्या? क्या क्या फाइल बनाने का है? फाइल? अरे मत बनो उसको, अभी के लिए संभाल के रखो क्योंकि वो काम आएगा आपको आगे। उसको संभाल के रखो, जब भी केमिस्ट्री का लेक्चर रहेगा ना, सो कभी कभी उसका यूज होएगा, तो बोल। इसके बाद और कुछ है क्या ना, ये आयन का लिखो 56, कॉपर का 63, गोल्ड का इट विल बी 197, यूरेनियम का 233। जैसे जैसे और कंपाउंड्स आएंगे हम लोग डालते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे। फिर कुछ एलिमेंट्स आपको पता रहना चाहिए। एलिमेंट्स आपको उनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता रहना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी 1 1। नेक्स्ट है हीलियम, हीलियम इज गोइंग टू बी 2 4। देन नेक्स्ट इज लिथियम, लिथियम इज गोइंग टू बी 3 7। देन इसके बाद लिथियम के बाद जो इंपॉर्टेंट है वही बस लिखते हैं। कार्बन, this is going to be 6 12, nitrogen, this is going to be 7 14, oxygen, this is going to be 16 8, then इसके बाद फ्लोरीन, this is going to be 9 17, फिर फ्लोरीन के बाद सोडियम, this is going to be 11 23, then इसके बाद सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम is going to be 12 24। इधर मैग्नीशियम भी ऐड करो, मैग्नीशियम का 24 रहेगा, जस्ट ऐड कर देना। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये हो गया, फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज 27 13। फिर इसके बाद कौन सा याद करना है, एल्यूमिनियम हो गया। फिर कैल्शियम, कैल्शियम इज गोइंग टू बी 20 40। फिर आयन, आयन इज गोइंग टू बी 26 56। कॉपर, दिस इज गोइंग टू बी 29, here it will be 63 या 64 रहता है, ये इसका 63 ले लो अभी के लिए। फिर इसके बाद क्लोरीन, इट इज गोइंग टू बी 17 35। तो ये सब वैल्यूज है ना, जरा मतलब करते रहोगे ना तो याद होते रहेगा, आप टेंशन मत। सल्फर इज गोइंग टू बी 16 and 32। ये सब स्पेशली आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते वक्त हेल्प करेगा।
सर डाउट है बोलना। सर, वो कितना मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना और लिखना पड़ेगा कि उतना जगह छोड़ दूंगा ना अरे इसके लिए ना एटॉमिक एटॉमिक वेट्स वेट्स में। के लिए ना 3 लाइन छोड़ दो, 3 लाइन छोड़ दो, 3 लाइन, ठीक है 3 लाइन छोड़ दो। ये सेम एलिमेंट्स के लिए भी 3 लाइन छोड़ के रखो। फिर इसके बाद है और कुछ है क्या? हाँ, फिर इसके बाद है चार्जेस, और ये चार्जेस मासेस क्या रहता है। ठीक है, तो मैं जस्ट इसको नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। यहाँ तक हो गया सबका लिख के? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, उधर ही वही शीट में लिखना, फंडामेंटल पार्टिकल्स लिखो। फंडामेंटल पार्टिकल्स में फर्स्ट आप क्या ऐड करोगे? इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसका मास इज 9.1 into 10⁻⁻31 kg. इसका चार्ज is going to be 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. One proton मास रहेगा 1.6 into 10⁻⁻27 kg. चार्ज रहेगा 1.6 into 10⁻1 न्यूट्रॉन, मास रहेगा 1.6 into 10⁻⁻27 kg, चार्ज रहेगा 0। तो ये सब आपको याद रखना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, याद रखना ही पड़ेगा। बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स। ये भी आपको समझा देता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। I'll give a good example. ध्यान दो, पहले ध्यान दो फिर आप लिखो। इसी एग्जाम्पल देता हूं, NO2। इसमें आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आप नाइट्रोजन क्या रहेगा? 7 और 14 रहेगा। ऑक्सीजन को कैसे लिखोगे? 8 और 16 लिखा जाता है। इसमें किसी को डाउट है? ये वाले पार्ट में किसी को डाउट? जस्ट अभी लिखा है। फिर नाइट्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन लेने वाला है 7 प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा 7 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करोगे? 14 इक्वल टू 7 प्लस न्यूट्रॉन रहेगा। तो 7 को कितना ऐड करोगे तो 14 होएगा, तो 7 को 7 ऐड करोगे तो 14 होएगा। वैसे यहां पे क्या दिया है? 16 into 8। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ कोर्स 8 प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप खुद सोचो, 16 इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, तो 8 प्रोटॉन हो गए, तो कितना न्यूट्रॉन ऐड किया तो 16 होएगा? बोलो। 8। लेकिन यहां पे बस एक छोटा सा चेंज है। नाइट्रोजन कितना है इधर? इसमें नाइट्रोजन कितना है? एक ही नाइट्रोजन है। इसमें ऑक्सीजन कितना है टोटल? 2 ऑक्सीजन है। ओके, तो इसको पूरे को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये होएगा 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन और 7 न्यूट्रॉन। ये कितना होएगा? 16 प्रोटॉन, जरा माइक बंद कर देना उसके साथ, 16 न्यूट्रॉन। अब अगर आप टोटल ऐड करोगे तो कितना होएगा? 23 प्रोटॉन होएगा, 23 इलेक्ट्रॉन होएगा, 23। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक और एक एग्जाम्पल लेंगे।
CH4 का। अभी आप लोग का आवाज आना चाहिए, आंसर देते रहो। चलो इसमें कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर क्या रहेगा? चेक करके बताओ कितना है, जल्दी बताओ। सर एटॉमिक नंबर उसका 6 रहेगा और एटॉमिक मास नंबर 12 रहेगा। बाकी लोग का आवाज आना चाहिए। हाइड्रोजन का क्या रहेगा बताओ? सर हाइड्रोजन One. 1 रहेगा, ठीक है, 1 1। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना रहेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन सब लोग बताओ, सब लोग बताओ। 6 इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन 6 न्यूट्रॉन रहेगा। चलो अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना रहेगा? 4. 1 प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। अभी न्यूट्रॉन कितना रहेगा इसमें? न्यूट्रॉन क्या पता। 0. देखो 1 इक्वल टू P प्लस N होएगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 1 हो गया, क्या ऐड करोगे तो 1 आएगा, 1 को 0, यहाँ पे 0। लेकिन यहाँ पे कितना कार्बन है जरा बताओ, कार्बन कितना है? एक हेलो गौरव, माइक ऑन करके आंसर दो। हाइड्रोजन कितना है? 4 आप ऐसे शांत बैठोगे ना गौरव, आपको कुछ समझेगा भी नहीं, आप ऐसे ही बैठे रहोगे तो आंसर देते रहो, आपको समझेगा आप गलत कहाँ पे हो रहे हो करके। तो ये क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से multiply करोगे। अब ये कितना होएगा? 6 प्लस 4 प्रोटॉन कितना होएगा टोटल? 10 प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना रहेगा? 6 न्यूट्रॉन। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक कैलकुलेशन है जो आपको पता रहना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग इसका एक आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। जिनका हो गया वो लोग क्या करो, एक मोल ऑफ NO2 में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करो, फिर टोटल चार्ज, टोटल मास कैलकुलेट करना, सब इंडिविजुअल की। 1 मोल के लिए बात चल रहा है, 1 मोल के लिए बात चल रहा है। तो 1 मोल ऑफ NO2 का वजन कितना रहना चाहिए आपको ऑलरेडी पता रहना चाहिए। वो 6.022 वाला ना सर? वजन कितना रहेगा? वजन, वेट ग्राम्स में, वो सोचो। समझा तो टेंशन मत लो, अभी फिलहाल तो लिख लो इधर तक। हो गया तो बताना। हो गया? हाँ। चलो अब मैंने क्या बोला, हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? 1 मोल ऑफ NO2 के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले N इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन M होता है। नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया है। मोलार मास ऑफ NO2 कितना रहेगा? नाइट्रोजन का कितना है, वेट कितना, चेक करो, दिया था नाइट्रोजन का वेट कितना था? 46. 14। और ऑक्सीजन का कितना है? 16 है। 16 लेकिन उसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 ऑक्सीजन, इसीलिए टोटल कितना होएगा? तो इधर N के बदले आप क्या लिखोगे? 46। तो वेट इन ग्राम्स कितना होएगा? 46 ग्राम्स होएगा। वेट आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया। अब जरा देखो मैं कैसे कर रहा हूं, जरा ध्यान दो। 1 मोल ऑफ NO2